नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हम फिर से एक बार मौजूद हैं पिछले सप्ताह की मुख्य समाचारों के साथ। डीआरडीओ एरो इंडिया 2023 में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेगा। 14वें एरो इंडिया कार्यक्रम में डीआरडीओ के विभिन्न स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की भागीदारी देखी जाएगी। इसके पवेलियन में 330 से अधिक उत्पाद मिलेंगे, जिन्हें 12 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इस सूची में भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एएमसीए, एलसीए तेजस, एमके2, टीईडीबीएफ, आर्चर, तपस यूएवी और ऑटोनॉमस स्टील्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड, मिसाइल और आकाश अस्त्र, क्यूआरएसएम, हेलिना, नाग और प्रलय आदि सामरिक प्रणालियां शामिल हैं। तजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। भारत को जश्न मनाने का एक कारण मिला क्योंकि तजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शॉटपुट में व्यक्तिगत इंडोर सर्वश्रेष्ठ 19.49 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीता और 2019 में आउटडोर एशियाई चैंपियन, 2018 में तेहरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम संस्करण में रजत पदक जीता। आईसीएओ की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत 55वें स्थान पर पहुंचा। नियामक डीजीसीए के मुताबिक भारत की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग पहले के 112वें स्थान से 55वें स्थान पर पहुंच गई है। इसमें आईसीएओ के समन्वित सत्यापन मिशन के तहत भारत के स्कोर में काफी सुधार आया। यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम यूएसओपी के तहत 9 नवंबर से 16 नवंबर 2022 तक भारत में आईसीएओ कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन आयोजित किया गया था। एरो इंडिया 2023 में भाग लेने के लिए 80 से अधिक देश भारत आकाश में अपनी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, क्योंकि एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण 13 फरवरी को बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में अनावरण के लिए तैयार है। यह देश के स्वदेशी उपकरण और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, HTT-40, डार्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफार्मों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देहरादून को मिला उत्तर भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हाइड्रोपोनिक संयंत्र। देहरादून में उत्तर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित हाइड्रोपोनिक सेटअप का अनावरण किया गया। यह 6000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित 71 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है और यह 36 पैनलों में सुसज्जित है। इस पैनलों के नीचे मिट्टी से लगभग 3 फीट ऊपर सब्जियों की खेती के लिए 6000 सब्जी के बर्तन रखे गए हैं। देहरादून में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित भारत का पहला ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस में इनका अनावरण किया गया। नेवी का पहला एक्ससीएम बार्ज लॉन्च हुआ। भारतीय नौसेना का पहला गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बजरा यार्ड 125 का ठाणे में मैसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अनावरण किया गया। यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, क्योंकि यह स्वदेशी निर्माताओं द्वारा विकसित सहायक प्रणालियों से सुसज्जित है। एसीटीसीएम बार्ज बाहरी बंदरगाह और जेटी के साथ साथ नौसेना के जहाजों पर परिवहन, आरोहण और आपूर्ति और गोला बारूद के निर्वहन को आसान बनाकर भारतीय नौसेना की सहायता करेगा। भारतीय सेना को आक्रामक झुंड ड्रोन प्रणाली का पहला सेट मिला। भारतीय सेना ने विषम झुंड मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली का पहला सेट प्राप्त किया है। भारतीय स्टार्टअप बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने 100 ड्रोनों के झुंड की आपूर्ति की है, जो दुश्मन के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मारने की क्षमता रखते हैं। ये ड्रोन एक खास वजन के बम ले जा सकते हैं
और लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। BEL इजराइल की लंबी दूरी की तोपखाना हथियार प्रणाली का निर्माण करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL से उम्मीद की जाती है कि वह भारत ट्रांसवर्सिजस के लिए इजराइल की लोस हथियार प्रणाली का निर्माण और आपूर्ति करेगी। इस संबंध में इसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। लोरा समुद्र से जमीन और जमीन से जमीन प्रणाली है। यह एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, एक अद्वितीय लॉन्चर, एक कमांड और नियंत्रण प्रणाली और एक जमीनी समुद्री समर्थन प्रणाली से लैस है। अर्जेंटीना की वायुसेना को हेलीकॉप्टर पुर्जों की आपूर्ति करेगा HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड AHL अर्जेंटीना वायुसेना के 2 टन श्रेणी के हेलीकॉप्टरों की पुर्जी की आपूर्ति और इंजन की मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। इस संबंध में उसने अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है। इस कदम से लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अर्जेंटीना ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस की एक खेप खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है। काला सागर अनाज पहल। रूस काला सागर अनाज सौदे का विस्तार तब तक नहीं करेगा जब तक कि उससे कृषि निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटा लिया जाता। हस्ताक्षरकर्ता यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।